एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और गाइस यहाँ पे इस टाइम मतलब ये जो क्लिप है ये कल शाम की क्लिप है और मैं जा रही थी अपने सर में तेल लगाने के लिए। तो ये मैंने कटोरी में निकाल लिया था और पीहू आ गई थी यहाँ पे। पीहू कह रही थी कि मम्मी लाओ मैं लगा देती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है बेटा आप ही लगा दो। तो वो आ गई थी लगाने के लिए। तो यहाँ पे पीहू लगा रही है मेरे सर में तेल। और भाई इसने 2 कटोरी तेल मतलब मेरे सर में लगा दिया था। फिर भी मेरे आधे से ज़्यादा बाल तो ऐसे ही रुके ही रह गए थे। तो जैसे देखती है ना हम लोग कैसे लगाते हैं, तो वही वैसे ही लगाने की कोशिश कर रही थी। तो पूरी एक ही जगह पे पूरा ही तेल इसने लगा दिया था। मैं इससे बोल रही थी कि बेटा यहाँ पे लगाओ यहाँ पे लगाओ, लेकिन मान ही नहीं रही थी। तो कह रही थी मम्मा आप कटोरी पकड़ लो मैं लगा देती हूँ। तो मैं बोल रही थी ऐसे ऐसे करो बेटा, चंपी करो ऐसे ऐसे। तो वो खुजली कर रही थी मेरे सर पे। तो बस ये देखो सर पे तबला बना करके मेरा सर का तबला बजा दिया था इसने। और बड़ा मतलब शौक़ होता है बच्चों को कि हम करें, मम्मा लाओ ये काम हम कर दें, लाओ हम ये काम कर दें। तो इस तरीके से बस ये कर रही थी और मैंने सर में तेल डाल लिया था। मैंने कहा बेटा अच्छे से करो इस तरीके से। तो भाई इसने तो मेरी क्या ही हालत बना दी थी, आप देख ही सकते हो। ऐसे तेल लगाने बैठी थी, पूरा ही 2 कटोरी तेल इसने मेरे सर पे थोप के रख दिया था और फिर भी सर में अच्छे से तेल ही नहीं लगा था। इसने तो बहुत ही मस्ती करी तेल लगाते हुए। आप सब भी देखिए, एंजॉय करिए कैसे इसने मस्ती करी मेरे साथ में। तो फिर उसके बाद में मतलब थोड़ा सा एक साइड पे लगा दिया था, एक साइड पे रह गया। तो मैंने कहा बेटा थोड़ा सा तेल और ले लो और एक साइड पे लगा दो। तो बोली ठीक है मम्मा लाओ मैं लगा ही देती हूँ। तो फिर से यहाँ पे उसने दोबारा से तेल निकाल करके मैंने इसको दिया और फिर दोबारा इसने लगाया। तो देखो लड़कियाँ होती हैं, लड़कियों को कितना ये सब करने का शौक़ होता है। और भले ये बड़े होकर के ना करें, लेकिन छोटे में भी बड़ा शौक़ होता है। लाओ मैं बर्तन धो दूँ, मम्मी लाओ मैं रोटी बना दूँ, ये सब करने का शौक़ होता है। और होती हैं लड़कियाँ ऐसी हैं, लेकिन बचपन से ही इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगता है कि लाओ मैं घर के काम कर लूँ, मैं झाड़ू लगा लूँ। कभी कभी झाड़ू भी लेकर के आगे आगे स्टार्ट हो जाती है, भले हो चाहे ना हो, लेकिन मतलब इतना उसका मन करता है। तो यहाँ पे पीहू लगी पड़ी हुई थी मेरे सर पे लगाने के लिए तेल। और हाँ ये देखो तबला बजा बजा करके डांस भी कर रही थी। तो मुझे भी अच्छा लग रहा था एक्चुअली में ये तेल लगा रही थी, क्योंकि दूसरे के हाथ से तेल लगाना बहुत ही अच्छा लगता है। और भले वो कुछ भी सर में करता रहे लेकिन अच्छा ही लगता है। तो मैंने कहा बेटा इस तरह से लगाओ। तो बस ऐसे ही करके उसने मेरे सर में लगा दिया था तेल। तो आगे आगे पूरे सर में लगा दिया था, पीछे का तो ऐसे ही रह गया था। तो ये देखिए पूरे मेरे मत्थे में तेल बाहर चू चू करके आ गया था। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए। मतलब रात का जो डिनर था वो रेडी कर रही थी। तो यहाँ पे ऑयल गरम हो गया था, मैंने डाल दिया है यहाँ पे जीरा। और मैं आज बस 2 मेरे पास आलू बॉयल रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इसी को फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से। तो बस मैं इसी को फ्राई कर रही थी और मैंने डाल दिया था इसमें नमक, टमाटर में थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी थी, धनिया पाउडर डाल दिया और बस सब्ज़ी मसाला डाल करके हल्दी डाल करके इसको अच्छे से बॉईल होने के लिए मैंने यहाँ पे बॉईल होने के लिए मैंने अच्छे से इसका मतलब टमाटर थोड़े थोड़े गल जाएं, तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसको चला लिया था। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो आलू थे मैंने वो डाल दिए थे इसके अंदर। तो बहुत ही अच्छी मतलब बन के रेडी हो गई थी हमारी आलू टमाटर की सब्ज़ी। और तो कुछ ज़्यादा था नहीं, मतलब शाम का टाइम था, डिनर का था। तो मैंने कहा चलो थोड़ी दाल भी रखी थी, तो बस इतने में ही हमारा हो गया था, बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो गया था। और फिर मैंने यहाँ पे जो ये मैं बोर्ड दिखा रही हूँ, देखो कितने पुराने टाइम के यहाँ पे स्विच हैं। ये आपको अगर ध्यान दिया हो तो बहुत ही पुराने टाइम के स्विच है। और यहाँ पे मेरा आटा भी लग करके हो गया था रेडी। तो ऑलमोस्ट मेरा डिनर का जो था वो तैयारी हो ही गई थी। खुशी खुशी कर दो विदा के रानी बेटी राज करेगी, महलों का राजा मिला के रानी बेटी राज करेगी। खुशी खुशी कर दो विदा के रानी बेटी राज करेगी। बेटियां कितनी स्पेशल होती हैं ना यार, बहुत स्पेशल होती हैं। ख़ास तौर पे माँ के लिए तो होती हैं, लेकिन पिता के लिए उससे ज़्यादा होती हैं। हम लोगों ने बहुत सुना होगा
अरे मेरी रानी बिटिया, फादर्स बोलते हैं अपनी बेटियों के लिए, अरे मेरी रानी बिटिया है, इसकी शादी तो ऐसी जगह करूँगा जहाँ ये राज करेगी। क्यों यार, शादी करने के बाद ही क्यों राज करेगी? क्या उसको पढ़ा लिखा करके इतना काबिल नहीं बना सकते कि वो अपने पैसों पे राज करे? सोचने वाली बात है ना। लेकिन मेंटालिटी अपने जो भारत, अपने जो देश की है ना, वो अभी भी लड़कियां जो हैं वो आज लड़कों को मात दे रही हैं, उनसे भी आगे निकल रही हैं, उनको उनको कंधे से कंधे टक्कर दे रही हैं, पता है। लेकिन फिर भी ना, भारत जो है फिर भी एक पुरुष प्रधान देश ही कहलाता है, और आज भी है, और मुझे लगता है कि शायद हमेशा ही एक पुरुष प्रधान देश ही रहेगा। तो चाहे लड़कियां कितनी भी ग्रो हो जाएं, लेकिन फिर भी उनको वो अहदा नहीं मिलता है जो एक लड़के को मिलता है। तो ये आज मैं इसलिए कह रही हूँ ना कि आज मैंने कुछ ऐसे वीडियोस देखे, मैंने एक क्राइम पेट्रोल तो आपने सुना ही होगा, मैंने वो भी देखा, तो उसमें कुछ ऐसे मैंने देखे, और मैंने यूट्यूब पे भी कई वीडियोस ऐसे देखे हैं जिनको देख के ये लगता है यार, अब समय वो आ गया है कि हमें ये नहीं सोचना है कि हमें अब बड़ी होने के बाद अपनी लड़की की शादी करनी है। हमें ये सोचना है कि हमें बड़ी होकर के अपनी लड़की को क्या बनाना है। ये नहीं सोचना है कि उसके लिए इतना अच्छा लड़का देखेंगे कि अरे बस वो तो राज करेगी, ये नहीं सोचना है। अब समय ये है कि ये सोचना है कि जब मेरी बेटी बड़ी होगी तो वो उसको इतनी अच्छी फील्ड में हम डाल देंगे कि वो खुद राज करेगी, खुद अपने पैरों पे स्टैंड हो जाएगी। ये सोचने का समय आ चुका है, क्योंकि लड़कियों की दशा इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है ना। एक से एक बड़ी फैमिलीज़, एक से एक एजुकेटेड फैमिली में लड़कियों की हालत बहुत, मतलब बद से बदतर हो रही है, बद से बदतर होती चली जा रही है। तो एक पिता के लिए अपनी बिटिया तो रानी होती है ना। तो उसको राजा जैसा दूल्हा दिलाने से तो अच्छा है ना कि उसको खुद अपने ऊपर, अपने पैरों पे स्टैंड करा दो, उसे पढ़ा लिखा करके इतना अच्छा बना दो, मतलब उसके साथ आप कंधे से कंधे मिला करके अगर एक पिता खड़ा रहेगा ना अपनी लड़की के साथ में, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ कर जाएगी। और जब पिता ही, जब स्टार्टिंग से ही अपने घर में ही लड़की को ये कहा जाता है कि अरे ये तो पराए घर जाएगी, अरे ये तो पराए घर जाएगी, तो अपने घर में ही जब तुम उसको पराए घर भेजने की बातें कर रहे हो, तो फिर ये घर कौन सा है? जब दूसरे घर में जाएगी तो ये घर उसका क्या है? क्या ये घर उसका अपना नहीं है? तो वो तो बचपन से ही हमें सिखा दिया जाता है कि अरे आपको तो पराए घर जाना है। तो यानी कि ये घर भी हमारा नहीं है, जहाँ पे हम लोग 20-22 साल रहते हैं, वहाँ वो घर भी हमारा नहीं होता है, वो घर हमारा पराया होता है। जिस घर में हमें जाना होता है ना, वो ऑलरेडी पराया होता है। तो यानी कि लड़की का कोई अपना घर होता ही नहीं है। बहुत सोचने वाली बातें हैं ये सब, बहुत ज़्यादा सोचने वाली बातें हैं। और मैं क्या बोलूँ यार, आज इतना ना वीडियोस वगैरह देखे तो दिमाग ख़राब हो गया। पता है, लड़कियों को इतना सक्षम करने का इस समय ये आ गया है कि इतना सक्षम कर दो कि उसे 2 रुपए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बहुत से ऐसे हैं कि चलो भाई शादी के बाद ना काम करवाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं कि इतने लालची होते हैं कि पैसों के लिए, मतलब आप जाकर के जॉब भी करो, नहीं भी करना चाहते हो तो ज़बरदस्ती जाकर के कमाओ। घर में बैठ के क्या करोगी? घर के काम निपटाओ, फिर जॉब करो, फिर वहाँ से आओ, फिर घर के काम निपटाओ आकर के। तो उसके लिए भी प्रेशर किया जाता है। बहुत से हैं तो भाई वो बोलेंगे, तानाशाह होते हैं हस्बैंड जो होते हैं, बहुत से वो बोलेंगे अरे तुम्हें पैसे से कमाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है जॉब वगैरह करने की, देखो तुम्हारे अकाउंट में हर वक्त इतना इतना कैश पड़ा रहता है। लेकिन उस लेडीज़, उस औरत से पूछो ना कि कैश तो पड़ा रहता है, क्या वो कैश को आप उसमें से 2 रुपये भी क्या अपनी मर्ज़ी से वो खर्च कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि जिस दिन उसने उसमें उस अपने अकाउंट में पैसा ज़रूर है, लेकिन वो उसका नहीं होता है, वो बस खाली पैसा होता है, लेकिन वो होता उसके आदमी का ही है। उसके अकाउंट में है तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ दिखावे के लिए, हाँ कि पड़ा हुआ है कैश, है ना। लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि क्या वो अपनी मर्जी से उसमें से 2 रुपये भी खर्च कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि जिस दिन उसने उससे निकाल करके, अपने उस अकाउंट से निकाल के 2 रुपये खर्च अपनी मर्जी से अपने ऊपर या अपनी खुशी के लिए किसी चीज़ पे खर्च कर देना, उसी दिन उससे 10 तरह के क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। क्यों निकाले थे? क्या काम था? इतना ज़रूरी काम तो नहीं था, नहीं करना चाहिए था, मेरी मर्जी के बिना तुमने कैसे निकाल लिए? इतना क्यों सुनती है वो? पता है क्यों? क्योंकि वो पैसे उसके नहीं होते हैं, वो तो उसके हस्बैंड के हैं। अकाउंट में होने से क्या मतलब होता है यार, है ना। कमाने वाला तो उसका आदमी है, उसके अकाउंट, उसके पैसे हैं, उसने कमाए हैं। तुम्हारे अकाउंट में तो उससे मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो तुम्हारे हो गए, तुम अपनी तरह से खर्च कर लो, ऐसा नहीं होता है। तो लड़कियों को इतना आजकल के, मतलब इतना सक्षम बना दो
कि लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं, उन्हें 2 रुपए किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े, अपनी खुशी के लिए उनको 2 रुपए मांगने की ज़रूरत ना पड़े। इवन वो भले ही उसका हस्बैंड ही क्यों ना हो, उसके सामने भी उसको हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। इतना सक्षम बनाने की ज़रूरत हो चुकी है अब। और भाई अच्छा लड़का देख लिया, शादी कर दी, सब कुछ कर दिया, अरे उससे अच्छा ये है ना कि अपनी लड़की को आप पढ़ाओ लिखाओ, उसको पहले अपने पैरों पे स्टैंड करो। लड़कों की तो बारात लग जाएगी इसके आगे। हम लोग मतलब क्या है, ऐसा होता है लड़की कभी अपने अरमान खुल के निकाल नहीं सकती, कभी भी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग वो कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि पहले उसके पिता होते हैं, उसके भाई होते हैं, उसके परिवार वाले होते हैं। उनको ये लगता है अरे नहीं बाहर कैसे जाना है, इसको क्या ज़रूरत आ गई, इसको तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, जब सारी सुविधाएं इसको घर में मिल रही हैं तो बाहर ही क्या करेगी जा करके। चलो भाई अच्छा लड़का मिल गया, अरे एज है शादी की, नहीं है कोई मतलब नहीं। अगर लड़का अच्छा मिल गया तो फटाफट से शादी कर दो। लड़का अच्छा मिल गया है तो बस फटाफट से शादी कर दो। भले वो लड़की कुछ भी करना चाहती हो, वो पढ़ना चाहती हो, वो कुछ बनना चाहती हो, उससे उनको मतलब नहीं होता है। आपको शादी करनी है, जो करना शादी के बाद कर लेना, शादी के बाद कर लेना। और शादी के बाद के तो आप जानते ही हो कि कितनी लड़कियां शादी के बाद क्या कर लेती हैं, कुछ नहीं कर लेती, सिर्फ झाड़ू पोछा करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती। ऐसी बहुत सी लेडीज़ें हैं जिन्होंने अपने मन को मार करके और आज भी वो रह रही हैं। नहीं होता है, कभी कभी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें मजबूरी में ही करने पड़ते हैं। कभी अपने घर के काम, अपने घर को संभालना, ये तो हर औरत की इच्छा होती है, हर औरत का मन होता है, हर औरत को अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी हम लोगों को भी लगता है ना, नहीं यार आज तो काम करने का मन नहीं है, आज तो मुझे रोटी बनाने का मन नहीं, आज तो मुझे सफाई करने का मन नहीं है। लेकिन क्या हम लोग वो कर लेते हैं? नहीं ना, मन मार के भी तो करना ही पड़ता है ना, करना पड़ता है, क्योंकि वो हमें बताया गया है स्टार्टिंग से कि ये हमें काम करने हैं, ये हमारे काम हैं, तो हमें ये करने हैं। हमें सुबह उठना है, जल्दी उठना है, हमें घर के काम समेटने हैं, हमें रोटी बनानी है, हमें खाना बनाना है, ये हमारे काम होते हैं। और सुबह आदमी उठता है, उसकी सेवा करनी है, उसको हैंड टू हैंड हर चीज़ देनी है, और उसको नौकरी पे जाना है, तो ये उसके काम है। तो ये हमें बचपन से ही सिखा दिया जाता है। लेकिन मैं एज ए पेरेंट्स, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है, तो मैं एज ए पेरेंट्स कभी भी ये नहीं चाहूँगी कि मेरी लड़की को ऐसी लाइफ मिले, कभी भी नहीं चाहूँगी। मैं उसके साथ हमेशा स्टैंड रहूँगी, हमेशा उसके साथ खड़ी रहूँगी। वो जो करना चाहती है, जिस फील्ड में जाना चाहती है ना, मैं उसके पीछे हमेशा रहूँगी। और जब तक वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती है, शादी, ये फैमिली, ये वो ये इन सब चीज़ों में कभी मैं उसको पढ़ने, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है। मेरी ही एक अपनी फ्रेंड है, मैंने ऐसे ऐसे मतलब इतनी अच्छी हैं वो, उन्होंने अपनी लड़की को उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं दिया। आज उसकी एज शायद धीरे धीरे 23 ईयर्स हो रही है, लेकिन उसको बिंदास छोड़ दी और उसको बोला बेटा तू कर जो करना चाहती। आज वो MBA करके HDFC बैंक में उसकी जॉब लग गई है, और वो अपने पापा से ज़्यादा साल का उठा रही है, पता है, अपने पापा से ज़्यादा, अपने पापा को भी उसने पीछे कर दिया। तो ये होती है यार, इसमें कितनी खुशी होती है ना, कि ये इसमें ये खुशी होती है कि अरे पढ़ा लिखा लड़का, तुम शादी कर दो, तो लड़की उसके पीछे 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 एक गुड़िया बन करके घूमती रहे। ये नहीं होता है। ये होता है कि हाँ लड़का भी तुम्हारे बराबर का हो, लड़की भी तुम्हारे बराबर की हो, तो दोनों लोग साथ चलें, तब मज़ा आता है। ये नहीं होता कि एक आगे भाग रहा है तो उसके पीछे बेचारी वो गुड़िया बन के जा रही है ना, वो कह रहा है बैठो तो बैठ रही है, खड़े हो जाओ तो खड़े हो रही है। ये नहीं होता। आज वो लड़की मतलब अपने फादर से ज़्यादा पैकेज उठा रही है साल का, तो ये होता है, ये बहुत गर्व फील कराता है, बहुत अच्छा लगता है यार। तो काश, मुझे ये लगता है कि ये सब सिचुएशन देखते हुए ना कभी कभी ऐसा लगता है कि एक और गाना सुनाती हूँ आप सबको। शायद उमराव जान देखी होगी आप सबने, ऐश्वर्या राय की जो थी, उसमें एक गाना था ना, अगले जन्म मोहे बिटिया न की जो, अगले जन्म मोहे बिटिया न की जो, अब जो किए हो दाता ऐसा न की जो, अगले जन्म मोहे बिटिया न की जो। तो उसका ये गाना सुनने लायक है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो कभी कभी ना मुझे जो सिचुएशन है इस टाइम पे, वो देख करके ऐसा लगता है कि भगवान अगले जन्म मुझे लड़की का जन्म मत देना, क्योंकि बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारी ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जो हम लोग को दबानी पड़ती हैं,
और हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग को करना पड़ता है, लड़कियों को ही करना पड़ता है, चाहे वो अपने ससुराल में हो, चाहे वो अपने मायके में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, लेकिन हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ लड़कियों को ही करना पड़ता है। तो कभी कभी ये सिचुएशन देख करके ये लगता है कि भगवान अगले जन्म लड़की का जन्म मत देना। और मैं अपनी लड़की के साथ हूँ, वो जो चाहेगी मैं उसे वो, और पूरी मेरी ये रहेगी कि मेरी लड़की कुछ बने, क्योंकि जो मैं नहीं कर पाई वो मेरी लड़की करे, जो ख्वाहिशें मेरे अंदर ही रह गई वो मेरी लड़की पूरा करे। और सबको मौका मिलना चाहिए। जब हम कहते हैं लड़का लड़की एक समान होते हैं, तो फिर दोनों को मौके क्यों नहीं देते हम लोग? क्यों लड़कों को आगे करते हैं, क्यों लड़कियों को हमेशा पीछे करते हैं? तो ये मेरा टॉपिक आज इस वजह से था क्योंकि आज ना कुछ ऐसा कुछ मैंने मतलब देखा है, टीवी पे देखा, कुछ मैंने यूट्यूब पे भी ऐसा देखा, तो बस इस वजह से मन थोड़ा सा खट्टा हो गया। और कुछ पुरानी बातें होती हैं जो याद आ जाती हैं कभी कभी मतलब ये लगता है ना कि हाँ यार, शायद हम भी कुछ कर सकते थे, हम भी कुछ बन सकते थे, लेकिन शायद मम्मी पापा का मतलब माँ बाप का सपोर्ट नहीं मिला, नहीं तो आज हम भी कुछ होते। तो नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, है ना, अपनी अपनी किस्मत की बात होती है यार। हो सकते थे। मेरे फादर आर्मी में थे, आर्मी में अच्छी खासी पोस्ट से रिटायरमेंट हुई थी उनकी, ऑर्डिनरी कैप्टन से रिटायरमेंट लिए थे मेरे पापा ने। 32 ईयर्स की जॉब थी उनकी। मैं हमेशा जैसे आज अपने हस्बैंड के साथ बाहर हूँ ना, ऐसे मैं अपने फादर के साथ भी बाहर ही बाहर थी, क्योंकि मेरा जो बर्थ प्लेस है वो उधमपुर है। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। मेरा बर्थ प्लेस है जो वो उधमपुर था, है मतलब। तो बाहर ही बाहर रही हमेशा उनके साथ में ही, और मतलब रहे तो वो ज़िंदगी भर बाहर, लेकिन उतने ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड नहीं हो पाए, और किसी भी बच्चे को उन्होंने इतना आगे नहीं निकाला। ये शायद हो सकता है मेरे पापा देखेंगे भी, लेकिन ये चीज़, मेरा कहने का ये मतलब है कि आज वो खुद इस चीज़ को फील करते हैं। आज वो खुद कहते हैं कि मैं अगर चाहता तो मेरी लड़कियां भी आज कुछ होती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो फैमिली की बातों में आकर के उन्होंने फटाफट से बस शादी कर दी और हो गया। और वो आज कहते हैं कि अगर मैंने सपोर्ट किया होता अपनी लड़कियों को तो आज मेरी लड़की श्योर कुछ ना कुछ तो ज़रूर होती, अगर मैंने कोशिश करी होती, अगर मैं अपनी लड़कियों के साथ में खड़ा होता तो ज़रूर होती। मेरी दीदी बहुत अच्छी मतलब फुटबॉलर, सॉरी हॉकी प्लेयर थी, बहुत अच्छी हॉकी प्लेयर थी। और आप तो जानते हो आर्मी का माहौल कैसा होता है। और आर्मी स्कूल से हम लोग की एजुकेशन हुई, और आर्मी स्कूल से जो टूर्नामेंट होते थे उसके लिए ना दूसरे प्लेसेस पे जाना पड़ता था, तो वहाँ जाती थी मेरी दीदी। और काफ़ी अच्छी हॉकी प्लेयर थी, अगर चाहते तो। और उसकी हाइटेड भी है, काफ़ी अच्छी है उसकी हाइट वाइट, बहुत अच्छी थी। कई लोगों ने मेरे फादर से कहा कि इनको मतलब आप जॉब ज़रूर करवाना, आप आर्मी में भी कर सकते हो, मतलब इस तरह की जॉब में आप डाल देना, लेकिन उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं। और 16 ईयर्स की थी जब उसकी शादी कर दी गई, 16 साल की थी, तो वो भी कुछ नहीं कर पाई। और ऐसे ही 18 मेरा कंप्लीट हुआ था, 18 कंप्लीट हुआ था, और मेरा 19वां साल लगा था और मेरी शादी हो गई थी। तो ना कभी कभी ये सब बातें बहुत दिल को टच कर जाती हैं, बहुत दिल को टच कर जाती हैं। ये लगता है कि नहीं यार, करना चाहिए था, कुछ कर सकते थे, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल पाया। आज घर के अंदर हैं, चलो ठीक है, मैं काम से नहीं वो कहती, ये तो हम लोग का होना ही होना था भाई। घर परिवार तो हर लड़की का होता ही होता है भाई, शादी आदि तो सब कुछ होती है, लेकिन एक मौका देना चाहिए था ना, जो एक मौका नहीं मिला, एक मौका देना चाहिए था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, यूट्यूब ने मौका दिया है तो शायद यूट्यूब के ज़रिए कुछ बन जाऊँ, है ना, शायद अपना कुछ थोड़ा बहुत नाम हो जाए या कुछ कर सकूं यूट्यूब के ज़रिए। तो यूट्यूब थैंक यू सो वेरी मच, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया है हम जैसी हाउसवाइफ के लिए, जो कुछ करना चाहती थी और नहीं कर पाई, लेकिन आपने ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया कि हम घर बैठे कुछ कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, यहीं पे करती हूँ अपने ब्लॉग को एंड, बहुत लंबा हो गया है, बहुत सारी बातें हो गई। अच्छे कमेंट्स करना गाइज, कोई गंदा कमेंट मत करना, मैंने ऐसी कोई गंदी बात भी नहीं करी है इसमें, बस अपने दिल की जो मन की बात थी, जो मैंने कुछ आज देखा उसकी वजह से मेरा थोड़ा सा मूड ऐसा अपसेट सा था, तो बस वही निकाल के रखा है आप लोगों के सामने। और किससे शेयर करूँगी, इनसे तो शेयर कर नहीं सकती, इन महारानी से हाय करने आ गई। क्या बनोगी बड़े होके?
डॉक्टर बनेगी, ठीक है। मेरी बाबू डॉक्टर बनेगी, मम्मी आपको बहुत सपोर्ट करेगी, आप डॉक्टर बन जाना, ठीक है। जैसे अभी कोरोना वायरस का सब लोग डॉक्टर जो है अभी सबका इलाज कर रहे हैं ना, वैसे करोगी ना आप भी? आपका मेरा करेगी। चलो तब तक तो हम बुढ़े हो ही जाएंगे, जब तक ये डॉक्टर बनेंगे तब तक इलाज। हाँ। भी करोगी, खाना भी पिलाऊंगी और सोऊंगी, आपको दूध भी दूंगी। अच्छा, इनको बता दो क्या क्या करोगी? दूध भी पीऊँ, मम्मी को दूध भी दूंगी, चाय भी मम्मी को दूंगी, चाय भी पिएगी अम्मा, और जैसे भी करूँगी और मम्मी के खाना भी पिलाऊंगी और पापा की रोटी पिलाऊंगी और चावल पिलाऊंगी। तो चलो गाइस, करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, और अच्छे कमेंट करना, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या मेरी बातें या मेरी बातों से सहमत हो तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक